वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय नमस्कार सत श्री अकाल। मेरा नाम है मोहम्मद जैद और मैं हूं द फाउंडर ऑफ द पीएम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे मैथमेटिक्स, मतलब पीएम ट्यूटर का एम लॉन्च हो गया मेरे दोस्तों। मोस्ट वेटेड वीडियो ऑल द टाइम ऑन दिस चैनल। मुझे मालूम है मेरी थोड़ी बहुत गलती है कि मैंने आज तक मैथ्स की कोई भी वीडियो लॉन्च नहीं की। मैं इसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। फिजिक्स की वीडियोस और मैथमेटिक्स की वीडियो आज से साइमल्टेनियसली आप लोगों को मिलती जाएगी। इससे क्या है, हमारा एक फ्लो बन जाएगा, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा है और हमें इसे जल्दी से जल्दी कवर करना है। मेरा एम है हम दिसंबर तक सारा सिलेबस कवर करके रख दें, और इससे क्या है, हमारा एग्ज़ाम एकदम कमांड हो जाएगी, और जो भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके भी हमारी जो कमांड हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में स्लाइड्स बनाई हैं। क्योंकि स्लाइड्स क्या ज़रूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ज़्यादा फेस कैम ज़रूरी नहीं, फिजिक्स में जो हमारा इंटरेक्शन है आप लोगों के साथ वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं स्लाइड्स पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे। अब हम जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक टॉपिक दिख रहा है, दैट इज़ डायरेक्टेड एंगल्स। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स के एंगल्स एंड मेजरमेंट्स का मैं एकदम बेसिक से आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि डायरेक्टेड एंगल्स क्या होता है और हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक एंगल है हमारे पास, दैट इज़ एंगल BOA। ठीक है, तो उसमें ये जो एंगल है, इसमें अगर ये ऐसा एक हमें एरो दिखता है और ये जैसा हमें सिंबलाइज कर रहा है कि आपका सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एंगल बन रहा है, अगर ये जो है ना हर एंगल में यही सिंबलाइज करता है कि ये डायरेक्टेड है कि नहीं है। ठीक है, अभी आप लोगों को ज़रा सी मेरी जो राइटिंग है थोड़ी बेकार है, तो इंशाल्लाह मैं आगे की वीडियोस में से सही कर लूँगा। तो अब हम देखते हैं कि डायरेक्टेड एंगल्स में हम आगे आगे क्या सीखेंगे। तो डायरेक्टेड एंगल्स में जैसे एक ये एंगल है, तो इस आर्म को बोलते हैं हम टर्मिनल आर्म। क्या बोलते हैं? टर्मिनल आर्म। राइटिंग के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और इसमें इस आर्म को बोलते हैं हम इनिशियल आर्म। क्योंकि अब जैसा कि आप समझिए कि ये वाली जो आर्म है हमारी, ये एक समझिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, ये आर्म हमारी एक्स एक्सिस की यहाँ पर गई, इस आर्म ने इतना एंगल बनाया, समझिए x डिग्री जो एंगल बनाया, तो इस आर्म ने जो हमारा एंगल बनाया है यहाँ पर जाकर, इसे बोलेंगे डायरेक्टेड एंगल्स। तो ये इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन थी कि इस आर्म को यहाँ पर जो जाके ये एंगल बनाएगी एक x डिग्री, तो ये हमारा डायरेक्टेड एंगल है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि डायरेक्टेड एंगल्स क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे ज़ीरो एंगल। ठीक है दोस्तों, ज़ीरो एंगल हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले ज़ीरो एंगल से पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि डायरेक्टेड एंगल्स में क्या पॉजिटिव डायरेक्टेड एंगल होते हैं और क्या नेगेटिव डायरेक्टेड एंगल होते हैं। तो आप समझिए कि ये एक एंगल है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें अगर ये वाली रे, आप समझिए हमारी एक्स रे इनिशियल में ये थी। ठीक है, ये इनिशियल है, इनिशियली यहाँ पर थी, पर ये यहाँ पर आके 0 डिग्री हो गई या फिर x डिग्री हो गई, तो इसमें अब ये टर्मिनल आर्म है। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल हो गया मेरे दोस्तों? ये हो गया हमारा नेगेटिव एंगल। ये कौन सा एंगल है? डायरेक्टेड एंगल। डायरेक्टेड एंगल को हम ऐसे सिंबलाइज करते हैं, इसे बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और लेकिन अगर इसी केस में ये एंगल में, तो इस एंगल में ये हमारी इनिशियल है। ठीक है, और ये हमारी टर्मिनल है। ठीक है, तो टर्मिनल में जब ये वाली रे यहाँ पर जाएगी, तो ये एक पॉजिटिवली जा रही है। ठीक है, ये ऊपर जा रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हम इसे बोलेंगे पॉजिटिव डायरेक्टेड एंगल। ठीक है, आप लोगों को समझ गया होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्टेड एंगल्स क्या होते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे ज़ीरो एंगल्स। तो ज़ीरो एंगल क्या होता है? मतलब कोई एंगल ही नहीं, सिंगल रे। ठीक है, समझिए पॉइंट O है और ये इस पॉइंट के A और ये B है। ठीक है, अब मैंने ज़ीरो एंगल मतलब नो एंगल। ओके, अब लेकिन मैं बोलता हूँ एंगल ऑफ वन रोटेशन एंगल। वन रोटेशन एंगल का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? इस बात को आप ध्यान से समझिए। अब यहाँ से एक एंगल शुरू करके यहाँ पर ख़त्म हुए, ठीक है, या फिर यहाँ से शुरू करके एक एंगल यहाँ पर ख़त्म, मतलब वो अपने इनिशियल पॉइंट से जाकर
पूरा घूमकर उसी पॉइंट पे आ जाता है तो ये एंगल कितना होगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री का जो एंगल है वो है वन रोटेशन एंगल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन एंगल। अब स्ट्रेट लाइन एंगल ऐसा समझ लीजिए। अब आप लोगों को मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है। ठीक है, तो अब समझिए ये हमारी एक आर्म है, ये आर्म है, इस पे पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। ठीक है, अब ये ए पॉइंट है, ये ओ है बीच में। अब आपका एंगल यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पर आ रहा है, या फिर यहाँ से शुरू होकर के यहाँ आ रहा है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये जो बस इतना सेमी सर्कल बनाएगा तो ये है आपका स्ट्रेट एंगल। और जब ये एंगल यहाँ पे पूरा घूमेगा और उसी पॉइंट पे आ जाएगा तो ये आपका नेगेटिव एंगल, ओ सॉरी, वन रोटेशन एंगल। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे को टर्मिनल एंगल क्या होता है। तो को टर्मिनल एंगल समझने के लिए हम क्या करेंगे, जब एक रे है, एक रे से पॉइंट ओ से जब ये आर्म यहाँ से घूम करके यहाँ आएगी। ठीक है, मतलब इतने पे तो इसने 360 डिग्री बना लिया ना। यहाँ इस पॉइंट पर इसने बना लिया 360 डिग्री, है ना। लेकिन जब ये इस पॉइंट पर आएगी तो इसकी इनिशियल रे तो यही है, और लेकिन टर्मिनल रे इसकी यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो ये 30 डिग्री का हम सपोज करते हैं इसने 30 डिग्री का एंगल बनाया, और हमने 360 प्लस 30 डिग्री करना होगा कि नहीं। अगर हम इस एंगल को लेंगे तो ये जब प्लस 30 डिग्री होगा तो निकल के आएगा हमारे पास ये 390 डिग्री। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं कि एंगल्स जो 360 या फिर 360 के मल्टीपल में आए वही हैं को टर्मिनल एंगल। सिंपल। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इतनी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हमने जान ली है कि को टर्मिनल एंगल क्या होते हैं, डायरेक्टेड एंगल क्या होते हैं, पॉजिटिव डायरेक्टेड एंगल क्या होते हैं, और नेगेटिव डायरेक्टेड एंगल्स क्या होते हैं। तो अब हम अगली स्लाइड में पढ़ने जा रहे हैं कि अब राइट एंगल क्या होते हैं। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे ऐसा मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दूँ और उसमें ऐसे करके या फिर ऐसे करके, मतलब इतना, बस इतना। ठीक है, इस सिस्टम से लेकर इस सिस्टम तक ये राइट एंगल है। क्या है? राइट एंगल है। अब हम इसकी डेफिनेशन जो बुक में है मैं आपको वही पढ़ के दिखा देता हूँ। 1/4 of rotation angle is called one right angle. It is also half of straight angle. One rotation angle is 4 right angles. अब समझने के लिए मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूँ। कोऑर्डिनेट सिस्टम में अब जब मेरी रे, इनिशियल रे, ये इनिशियल है, ठीक है, ये इनिशियल है, और ये हमारी रे जब आके यहाँ टच हो जाएगी इस पॉइंट पर तो ये होगा टर्मिनल। क्या होगा? टर्मिनल। सॉरी, मेरे से अभी कुछ गलत टाइप टच हो गया था, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। पर ये जब रे हमारी, जब हमारी ये वाली रे यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाती है तो हम इसे बोलेंगे टर्मिनल। ये हमारी टर्मिनल है, और ये जब ये राइट एंगल बनाएगी तो ये हो गया हमारा राइट एंगल। ठीक है, आप लोगों को समझ गया होगा, आई होप। और अब हम पढ़ेंगे एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन पढ़ने से पहले मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है? इन द राइट एंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब राइट एंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसा कि आप देख सकते हैं राइट एंगल है ना। ठीक है, अ डायरेक्टेड एंगल विद द वर्टेक्स एट ओरिजिन ओ। अब ये ओ है, ठीक है, अ राइट एंगल विद अ origin of vertex O and the initial ray along the positive x-axis. Positive x-axis मतलब ये वाली x-axis, ये x है, ये y है, ये y डैश है और ये x डैश है, जैसा कि हम सब जानते ही हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोलने ज़्यादा कि एक x एक्सिस वाली रे जो ओरिजिन O पे हो, पॉजिटिव x एक्सिस पे, ठीक है, इस कॉल्ड द स्टैंडर्ड एंगल। मतलब हमारी जो राइट एंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की डायरेक्टेड एंगल जिसका वर्टेक्स पॉजिटिव ओरिजिन ऑफ ओ इनिशियल एक्स एक्सिस पे है, तो वो है हमारा डायरेक्टेड एंगल। अब जैसे मैं बनाता हूँ एंगल ए, डायरेक्टेड एंगल, एंगल ए।
तो ये हमारा स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट है, एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ये स्टैंडर्ड में है, एक कोऑर्डिनेट में है, ठीक है। अब ऐसे ही जब यहाँ पर ये एक्स वाली रे है और ये दूसरा एंगल है, समझिए बी है ये, ठीक है। तो ये हमारा बी है, एंगल बी। ये भी इसकी इनिशियल आर्म तो यहीं पे है ना, अब चाहे घूम के यहाँ पे आ जाए। अब मैं इसी को ही ऐसे बना देता हूँ नेगेटिव डायरेक्टेड एंगल में, तो ये ऐसे बन जाती है। शायद हम अब दूसरी साइड पे हमें जाना चाहिए, आप लोगों को शायद नहीं समझ रहा होगा, तो आप लोगों को अब ऐसे दिख रहा होगा, ये ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब ये ऑब्ट्यूस एंगल वाला बनाता है डायरेक्टेड एंगल, तो ये होगा हमारा एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब उसी वे में अब अगर मैं ऐसे बना देता हूँ, ये ऐसे घूम के आएगी इनिशियल आर्म। इनिशियल आर्म जब घूम के यहाँ पर आए या इनिशियल आर्म यहाँ पर घूम के आए, इसे ही बोलेंगे एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। आई होप आप लोगों को समझ गया होगा, शायद नहीं समझा हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्या नहीं समझा। वैसे तो मैं लास्ट में एक और रिवीजन ले लूँगा पूरा। अब हम लिखेंगे क्वाड्रेंट एंगल। तो अब हम क्वाड्रेंट एंगल में क्या करेंगे, एक ऐसा ही कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, अब इसमें हमें डेफिनेशन क्या बोलती है पहले वो पढ़ लेते हैं। अ डायरेक्टेड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन हुज टर्मिनल रे लाइज अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट एंगल। अब मैं इसको इजीली बता देता हूँ कि एक डायरेक्टेड एंगल है जिसका ओ ओरिजिन है, ठीक है। इसकी एक्स एक्सिस ये है, आप लोगों को सभी को ही मालूम है, एक्स एक्सिस ये है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाली एक्स एक्सिस इनिशियल आर्म हमारी घूम के इस पे आए राइट एंगल वाली पे, या फिर यही एक्स एक्सिस घूम के इस पे आए इस वाले क्वाड्रेंट के एंड पे, हाँ क्वाड्रेंट के एंड पे, या फिर यही वाली एक्स एक्सिस इस वाले कोऑर्डिनेट पे आए, मतलब लाइज अलोंग द एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस पे टच हुए, वही होगा हमारा क्वाड्रेंट एंगल। या फिर पूरा घूम के, ये तो कंप्लीट एंगल हो गया, या फिर कंप्लीट एंगल बोल लीजिए, वन ट्रेशन एंगल बोल लीजिए, मतलब इन ये जो यहाँ पर इतना दिख रहे हैं आप लोगों को, इन वाले पॉइंट्स पे, ये पॉइंट्स पे टच हो जानी चाहिए बस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रेडियंस, लेकिन आप लोगों को शायद सब कुछ समझ गया होगा कि ये अगर एक्स एक्सिस यहाँ पर है तो हमारी अगर वाई यहाँ पे टच हुए या फिर यहाँ पे टच हुए, मतलब एक्स या वाई की लाइन में पॉजिटिव या एक्स, ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ गया होगा, मैं एक बार रिवीजन लूँगा लास्ट में, आप लोग इसकी चिंता ना करें। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ रेडियन। तो रेडियन जानने के नाम पहले इसका इंट्रोडक्शन जो हमारा बुक में दे रखा है रेडियन का, वो समझ लेते हैं। इन द सिस्टम यूनिट एंड मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज इन रेडियन। अब हम आगे जाके जितने भी एंगल्स हैं वो सब रेडियन में पढ़ेंगे, ना कि डिग्रीज में। अब हमारा सिस्टम चेंज हो चुका है, ठीक है। लेट आर बी द रेडियस, इस फिगर में आर हमारा रेडियस है, ठीक है, ऑफ द सर्कल विद द सेंटर ऑफ ओ हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है। Let A and B be the point on circle such that length of arc AB is R। अब हम क्या बोलेंगे, A और B हमारे सर्कल पे दो पॉइंट हैं, उस पे उसका रेडियस क्या है R, ठीक है। Then the measure of the central angle AOB is defined as 1 रेडियन। अगर एक सेंटर से सर्कल से दो आर्म निकल रही हैं A और B, ठीक है, और उसका जो लेंथ ऑफ आर्क है या फिर रेडियस ऑफ आर्क है, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही होते हैं ना, तो ये जो है इसका जो ये वाला पार्ट होगा ना, ये होगा 1 रेडियन। आप लोगों को समझ गया होगा, शायद नहीं समझाया तो मैं एक और बार क्लियरिटी करके बता देता हूँ आप लोगों को। हम एक बार साफ कर लेते हैं इमेज को पहले पूरी तरह से, फिर बताता हूँ आप लोग। तो इसमें मैंने क्या बताया आप लोगों को कि एक सेंटर है, ठीक है, ये आर होगा, ये आर होगा, तो ये भी लाजमी सी बात है आर ही होने वाला है कि नहीं। तो ये अगर दो आर्म निकल रही हैं तो बीच में जो हमारे जो ये हिस्सा होगा ना, उसे ही बोलेंगे 1 रेडियन। सिंपल सी बात है। दस 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल सस्पेंडेड बाय द सर्कल ऑफ अ सर्कल। मतलब ये जो एंगल सस्पेंड हुआ है सर्कल से, यही है हमारा 1 रेडियन, यही है आपका 1 रेडियन, ठीक है।
रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आज की वीडियो में हमने सीख लिया कि रेडियन क्या होता है। ठीक है, रेडियन डोनेट होता है सी से, 1c। ठीक है, ये जो सी है ये रेडियन के लिए हमने आज सिंबलाइज करते हैं। हमेशा डिग्रीज के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला सिंबलाइज करते हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 1 डिग्री और 1 रेडियन कितना कितना होता है। ठीक है, अगर मुझे बताना है, ठीक है, अब देखिए समझ लीजिए हमारे पास थीटा है, थीटा डिग्रीज है, थीटा डिग्रीज इज इक्वल टू, अब मुझे इस डिग्री वाले एंगल को रेडियंस में, रेडियंस मतलब सी, इसमें कन्वर्ट करना है। तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा थीटा को, थीटा को मैं मल्टीप्लाई करूँगा पाई बाय 180। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है कि अगर आपको डिग्रीज से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये वाला फॉर्मूला है आपका। ठीक है, और अगर मुझे रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, मतलब थीटा में, थीटा डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, आर सी इंटू 180 बाय पाई। मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 180 बाय पाई से अगर मुझे डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना है, और रेडियन को अगर मुझे डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं लूँगा पाई बाय 180। और अगर मुझे रेडियन से डिग्रीज बनाना है तो मैं क्या करूँगा, 180 बाय पाई। ठीक है, आप लोगों को समझ गया होगा आई होप सभी कुछ। आज हम हम लोग सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। एकदम पीछे वाली स्लाइड पे चले जाते हैं जहाँ हमने स्टार्ट किया था। तो ये हमारी पहली स्लाइड थी कि आज हम डायरेक्टेड एंगल्स पढ़ेंगे, एंगल्स इन मेजरमेंट्स का फर्स्ट टॉपिक। और अब हम इससे, मैंने बताया आप लोगों को कि एक ऐसा एंगल होता है, एंगल में ये वाली जो हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें एक्स एक्सिस को हम क्या बोलेंगे, इनिशियल आर्म बोलेंगे। फिर जब ये एक्स एक्सिस ऐसे घूम के चली जाएगी, ये होगा टर्मिनल आर्म। ठीक है, टर्मिनल आर्म आप लोगों को समझ गया होगा, ये इनिशियल है, ये टर्मिनल है। ठीक है, और ये वाली ऐसे डोनेट करते हैं हम इसे एरो से। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। मैंने आप लोगों को यही बताया इस वाली स्लाइड में भी। और अब मैंने आप लोगों को बताया कि ये नेगेटिव होती है अगर ये पीछे, अगर ये ऐसे आ जाती है, अब समझ लीजिए ऐसे एंगल बने तो ये नेगेटिव है, और अगर ये ऐसे एंगल बनता है तो पॉजिटिव हो जाता है। इस वाली में मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे नेगेटिव होता है, कैसे पॉजिटिव होता है। अब मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर कि 1 रोटेशन एंगल क्या, 0 एंगल क्या होता है। 0 एंगल मतलब कोई एंगल नहीं। ठीक है, और 1 रोटेशन एंगल मतलब इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक पूरा जाए। ठीक है, या फिर इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक पूरा जाए। नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा तो 360 पे ही है कि नहीं। फिर मैंने आप लोगों को बताया इसके अगली साइड में कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है। स्ट्रेट एंगल मैंने बताया कि एक ऐसा या फिर ऐसा होएगा, या फिर ऐसा हो, पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव होएगा। फिर मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर कि को टर्मिनल एंगल क्या होता है। तो को टर्मिनल एंगल के लिए हमने क्या समझा था, एक ऐसे एंगल है, ऐसी पूरा एक एंगल है। ठीक है, समझिए ए ओ बी समझ लीजिए। तो यहाँ से इनिशियल रे शुरू करती है और यहाँ पर आकर ख़त्म होती है। यहाँ तक तो हमने मालूम है कि ये 360 है, और फिर जो ये एक्स्ट्रा 30 डिग्री बना रही है हम इसे ऐड कर लेंगे और हमारा बनेगा क्या, 390 डिग्रीज। तो ये जो 390 डिग्रीज है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसे, एंगल्स विच आर इन मल्टीपल ऑफ 360 आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल क्या होता है, हाफ, मतलब ऐसे एक बना तो यहाँ से यहाँ गई रे, इसे बोलेंगे राइट एंगल, हम सबको मालूम है। यही मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। ठीक है, कोटर इसको मैंने टर्मिनल और इनिशियल से भी लिया, आप लोगों को सबको समझा होगा। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को बताया कि एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होते हैं। एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन मतलब कोई भी एक्स एक्सिस में या तो फिर वाई एक्सिस में, मतलब बस इनिशियल आर्म ये होनी चाहिए एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो वो हमारा एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन होएगा। या फिर ऐसा हो, उसका पॉजिटिव नेगेटिव से उसका कोई संबंध नहीं है। और फिर मैंने आप लोगों को बताया एंगल्स इन क्वाड्रेंट। तो एंगल्स इन क्वाड्रेंट मैंने जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे बताया कि एंगल यहाँ पे टच हुए, या तो फिर इस लाइन पे टच हुए, या फिर इस लाइन पे टच हुए,
ये इस लाइन पे मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, या तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस है, ये भी नेगेटिव है, और ये वाली हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव लाइन पे टच होना चाहिए, बस वही है एंगल्स इन क्वाड्रेंट। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि रेडियन क्या होता है, कि ऐसा एक सर्कल ले लीजिए, उसका एक पॉइंट ले लीजिए, यहाँ से दो रे निकल रही हैं, ये ए है, ये बी है, ये ए है, तो ये जो एंगल बन रहा है यही है रेडियन। ठीक है, आप लोगों को आई होप समझ गया होगा कि रेडियन क्या होता है। फिर रेडियन में मैंने बताया कि रेडियन को सी से डोनेट करते हैं और डिग्रीज़ को तो हम सर्कल से डोनेट करते हैं। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को बताया कि डिग्रीज़ को, अगर हमें डिग्रीज़ को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये हमारा फार्मूला होएगा, है कि नहीं, ये वाला हमारा फार्मूला होएगा। और इसी में ही अगर हमें आगे देखेंगे कि रेडियंस को अगर हमें डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना है तो रेडियंस इंटू 180/पाई हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ गया होगा सब कुछ। और फिर आगे की वीडियोस के लिए मेरी चैनल के साथ स्टे ट्यून, जुड़े रहिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करते जाइएगा। दोस्तों, आप लोगों की लाइक्स मुझे यहाँ हार्ट पे टच करती हैं, तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा ये वाला टीचिंग का वे। और मेरे चैनल को लाजमी आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना यार, मतलब मुझे आप लोग हर्ट कर रहे हो। आप लोगों ने कुछ अच्छा सीखा, आप लोग लाइक भी नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब भी नहीं, कमेंट तो मतलब यार, मतलब एक वो है, अल्टरनेटिव करना ही है यार, मतलब कमेंट नहीं करेंगे तो कैसा। फिर तब तक के लिए स्टे ट्यून विद माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम।